ये स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट तक हमने पोलिनोमियल कंप्लीट किया था। देखो अभी हमारा अलजेब्रा पोर्शन चल रहा है, ठीक है। अलजेब्रा पोर्शन में जो 3 चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 5th पे है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट बार इंट्रोडक्शन होगा आपका इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। अभी हमने ये सेकंड चैप्टर कवर किया है। देखो इसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सारे इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना, इसमें क्या है कि आपके पास हमने देखो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या दो वेरिएबल के फॉर्म में सिर्फ लीनियर इक्वेशंस ही आएगी, जिनको सॉल्व करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम चैप्टर 3 में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक तरीके से हम पॉलिनोमियल्स का आगे का पार्ट ही कह सकते हैं, पॉलिनोमियल का पार्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की काफी सारी चीजें हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या हम चैप्टर 4 को पहले कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 पे जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये चारों चैप्टर हमारे कितने मार्क्स के आ रहे हैं। मैं बार बार हमेशा आपको जैसे ही चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ याद दिलाता हूँ कितने मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क्स। एटलीस्ट एक चैप्टर आपके 5 मार्क्स कंटेंट करता है। तो हमने करीबन 11 मार्क्स तक के टॉपिक फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर है 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ा है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं पढ़ा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पहले हम चैप्टर का नाम मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं इस चैप्टर को भी डिवाइड करूंगा जिस तरीके से हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिवाइड किए थे कि इस एक्सरसाइज के लिए ये टॉपिक, इस एक्सरसाइज के लिए ये टॉपिक, ठीक है। वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, जिसकी डिग्री 2 हो, वो किस कंडीशन के अंदर आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। वेरी गुड। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन those algebraic expressions, ठीक है। Those algebraic expression having power as whole number जिनकी पावर्स होती है algebraic expressions की, वो क्या कहलाते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर क्या है, होल नंबर, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर है वो किसमें आ जाएंगे, पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये तो बेसिक चीज है। अब देखो, अब हम आते हैं इस चैप्टर के भी ऊपर, क्या चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ हिंट के फॉर्म में कि कोई भी पॉलिनोमियल जब हम अपना इजी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि उसको आप इक्विवेलेंट कर दो किसी नंबर के, या फिर उसको इक्विवेलेंट कर दो 0 के, तो वो किस फॉर्मेट में आ जाता है, इक्वेशन के फॉर्मेट में। अब देखो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर होता है फर्स्ट टॉपिक। सेकंड हमें पढ़ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस
सॉल्यूशंस कह दो, जीरोस कह दो, रूट्स कह दो, सारों का मीन एक ही है। सॉल्यूशंस कह दो, जीरोस कह दो, रूट्स कह दो, सारों का मीन से एक ही है। तो सॉल्यूशन, जीरोस एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। अब इस थर्ड टॉपिक के अंदर ए पार्ट हमें पढ़ेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ना सॉरी बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकालेंगे या रूट्स या जीरोस या फिर सॉल्यूशंस निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये देखो मेथड है सॉल्यूशंस वगैरह निकालने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा मेथड आता है आपका बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड टॉपिक आता है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है जिससे हम सीधे के सीधे इनके जीरोस या फिर रूट्स पता कर सकते हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो। और इसका दूसरा नाम भी होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर अब देखो इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक आपके मिलके हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशंस या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इसका जो फर्स्ट टॉपिक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, और जो बी एंड सी टॉपिक है बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करवाएगा। टोटल 3 एक्सरसाइज है। 4.1 कौन कवर करवाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इंट्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो। सेकंड सॉल्यूशंस जो 4.2 कवर कौन करवाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम जीरोस निकालते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, वो कवर करवाएगा। थर्ड एंड बी एंड सी जो टॉपिक है बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारे एक्सरसाइज 4.3 कवर करवाएंगे। अब एक आपके लिए जो पिछला ही सेशन है हमारा 2019-20, उसके अंदर सीबीएसई ने क्या किया है कि ये जो है बी मेथड जो बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, क्वाड्रेटिक जीरोस हम निकालते हैं बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, इसको डिलीट कर दिया है, इसको मेथड को डिलीट कर दिया है। मींस अब हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो किसके हेल्प से निकालते, कौन से मेथड से, पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस मेथड को आप बोल सकते हो। हाँ, इस चीज को आपको सीखना है तो हम सिखाएंगे जरूर, बट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड है सीबीएसई ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। उसके क्वेश्चंस अभी तक एनसीईआरटी के अंदर जब नए फॉर्मेट में आएंगे उसके अंदर ये चीज हटा दी जाएगी, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड वाला। अब देखो, तो आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड 4.1, सॉल्यूशन के अंदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड 4.2 एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 4.3। एक चीज ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर आपको जो एग्जाम के पैटर्न से हमारे जो इस टॉपिक के अंदर जो हमें क्वेश्चंस फंसाने वाले मिलते हैं वो मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे आप इजीली सॉल्व कर दोगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम देंगे तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट करने के बाद में उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो इसके अंदर फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे हमारा जो बेसिकली जो टारगेट रहेगा वो वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीजें भी सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि इसका इंट्रोडक्शन कह दो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये चीज सीखना है। देखो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c where a not equals to 0 and a b and c are real number। जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 a b c आर द रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर या हाईएस्ट नंबर। रूट के अंदर भी नंबर लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में भी नंबर लिखे जा सकते हैं, सिंपली इंटीजर के फॉर्म में भी आप नंबर लिख सकते हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो रियल नंबर रहता है। ये चीज हमने पढ़ा था। अब देखो ये तो क्या, अब देखो ये चीज जब आती है तो इस चीज से हम क्या क्या सीख रहे हैं, एक तो क्या है, डिग्री कितनी है, 2। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोस कह दो, सॉल्यूशंस कह दो, रूट्स कह दो, वो सारी चीजें एक ही। सेकंड टॉपिक लेंगे तब हम इस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम कोई भी पॉलिनोमियल जब किसी नंबर के इक्वल या फिर जीरो के इक्वल कर दिया जाता है, जीरो के इक्वल या फिर एनी नंबर को आप इधर ट्रांसफर करोगे वैसे भी जीरो बन जाएगा, ठीक है। जब कहने का मतलब ये है कि जब आप इक्वल का साइन लेकर 2 साइड्स बना देते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक बना देते हो राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड जब फॉर्मेट हो जाती है तब हमारी वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो अब जो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जबकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमने इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दिया, मींस इक्वल का सिंबल लेके आ गए हम और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड पार्ट एक राइट हैंड साइड, ठीक है। 2 साइड्स के अंदर डिवाइड हो गया। नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मींस ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले आप x² वाली टर्म लिखो, उसके बाद x वाली, उसके बाद कांस्टेंट, यही कहता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखो मैं आपको 10th क्लास से सीधा जंप करवा के लेके जाऊंगा 8th क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ के आए, उस आइडेंटिटीज को मैं आपको रिकॉल करके बताऊंगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट कैसे होती है, ठीक है। यदि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करनी आ गई, दैट मींस हम उसके जीरोस, रूट्स वगैरह बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था इंट्रोडक्शन के, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से राइट डाउन कर देना, ठीक है। वीडियो के नोट्स आप साथ में वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करते रहे। वीडियो के नोट्स बनाना आप अपने हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहता है, ठीक है। जितनी डिग्री उतने जीरो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस डिग्री 2। नाउ अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कुछ आइडेंटिटीज बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिटीज पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनती है। देखो मैं a ले लूं 2x, b ले लूं, b ले लिया मैंने 1। नाउ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x², एक 2x का स्क्वायर करेंगे 4x², 2ab 2 into 2x 4x, 4x into 1
4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये सारे के सारे रियल नंबर, साथ में एक्स स्क्वायर एक्स बिल्कुल आ रहा है। चलो तो देखो a प्लस बी, एक एक्स के साथ, एक्स के मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ एक आप कांस्टेंट लेके उसका परफेक्ट स्क्वायर करो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगी। नाउ इस तरीके से यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी a की जगह 2x ले लो, b की जगह 1 ले लो, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, या फिर एक थर्ड आइडेंटिटी हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, x प्लस a x प्लस b क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? ठीक है, तो देखो x प्लस 2 x प्लस 3, नाउ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5, 5x 2 इंटू 3 6। तो ये भी आपके पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो देखो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसी है, वो इन आइडेंटिटीज के हेल्प से ही बन रही है। या फिर आप चौथी आइडेंटिटी एक और ले लो, उसको भी क्यों छोड़े, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं होता? ठीक है, नाउ जैसे ले लिया x प्लस 2 x माइनस 2, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 2, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी कैसी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास में ऐसी मिल सकती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0, बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो ये चारों के चारों फॉर्मेट आपको नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट हो सकते हैं। हो सकता है पूरी की पूरी इक्वेशंस जिस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं उस फॉर्मेट में बनी हो सकता है आपके पास सिंगल टर्म में गिवन हो, जिस तरीके से ax स्क्वायर मींस 2x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। हो सकता है ऐसा हो 2x स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल है। क्या ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, बिल्कुल है। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हमारे जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, वो हमसे यही पूछ रही है कि जो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, वो बोल रहा है कि ये जितने भी आपके पास एग्जांपल्स, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की बने, आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इस आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी की हेल्प से आपको ये बता दिया कि देखो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसी है। अब देखो आपके दिमाग में आया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या ऐसे बना सकता हूं मैं, कैसे, a की जगह आप ऐसे ले लो y, b की जगह आप ले लो 4, तो y प्लस 4 का स्क्वायर, इसको खोलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, 100% बनेगी। y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 100% बनेगी। ठीक है, y प्लस 2 y मल्टीप्लाई विद y प्लस 3, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 100% बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मेट हो रही है ना, वो इन चार आइडेंटिटी से हो रही है। ये जो हमारे 8th स्टैंडर्ड के अंदर हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम ये सीखते हैं। ठीक है, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो कंप्लीट कर दो आफ्टर क्लास, आप खुद ट्राई करना, ये चारों आइडेंटिटीज लिखना, अपने मनपसंद नंबर चुनना और फिर बनाना। आप खुद सीख जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आपने सीख ली, दैट मींस आपका ये चैप्टर आराम से क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने सीख ली, तो फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में मेनली क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत यही आती है कि उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्मेट होगी। इक्वेशन फॉर्मेट करना आपने सीख लिया, दैट मींस आप इजीली इस चैप्टर को कवर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती किन किन की हेल्प से, तो बेसिकली इन 4 आइडेंटिटी की हेल्प से बनती है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट कैसा कैसा हो सकता है।
देखो ये फॉर्मेट हो सकता है, ये भी फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये भी है और ये भी है, ये चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों की तीनों टर्म नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकते, बिल्कुल है, क्योंकि जब तक हमारे पास देखो मैंने उसी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये ax² + bx + c, इसमें क्या लिखते हैं a नॉट इक्वल्स टू 0, बाकी 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, दैट मीन्स ये टर्म होना कंपल्सरी है, बाकी वाले टर्म कोई एक आ जाए, दोनों साथ आ जाए, दोनों नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये टर्म होना कंपल्सरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो ये चीज सीख लिया। अब देखो हमें क्या सीखना है, अब मैं यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, ये चार आइडेंटिटीज आपने तो राइट डाउन कर ही दिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। वापस से लिख रहा हूं, आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर इन आइडेंटिटीज की हेल्प आएगी, तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², सेकंड a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², थर्ड a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, थर्ड एंड फोर्थ a b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b, एंड फिर a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटीज एक बार राइट डाउन कर देना, ये आइडेंटिटीज आपके यूज आएगी। देखो बेसिकली हम बहुत आइडेंटिटीज पढ़ जाते हैं, 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, a³ - b³ क्या होता है, ठीक है, a³ + b³ क्या होता है, ठीक है, a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होता है, 3abc, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम 9 के अंदर पढ़ के आते हैं, ठीक है। a + b + c का यदि 0 के इक्वल हो जाता है तो ये 3abc इक्वल होता है, ये हम 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। आप खुद चाहे तो राइट डाउन कर ले, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन आइडेंटिटीज का वैसे यूज नहीं आता है, इन आइडेंटिटीज का भी यूज आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके अंदर देखना इसका यूज आएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप इन आइडेंटिटीज को राइट डाउन कर ले, क्योंकि हमें यूज करनी है इन आइडेंटिटीज को, तो हम पहले ही सीख लेते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटीज a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। आप इस ब्रैकेट को खोल के ऐसा भी लिख सकते हो, a³ + b³ 3a² b + 3ab², ठीक है, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, इसको भी ऐसे ही खोल के कर सकते हो, एक में प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हमने सीख ली। अब देखो वीडियो को पॉज करना और इन चीजों को राइट डाउन कर देना। देखो इंट्रोडक्शन के बाद में सीधा में एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। नाउ देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसके अंदर ये फॉर्मेट आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके किसके अंदर आने की संभावना है। देखो जो पिछले साल का है, पिछले साल का जो मैथ्स का फॉर्मेट दिया है सीबीएसई ने, उसने बेसिकली क्या कर दिया कि एक तो बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कर दिया, 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू और 1 वर्ड पे कर दिए। किस पे कर दिए, 1 से लेकर 20, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन तक आपके पास एमसीक्यू या 1 वर्ड टाइप आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों के फंसने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नाउ तो देखो आपको चेक करना है। अब देखो इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये तो हमें 100% बताया है कि ये जब इक्वेशंस खुलेगी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab। ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो,
ठीक है, तो इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स, अब देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी नंबर से ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ होगा, 2 का x के साथ 2x, 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -6। अब देखो इनको एक साइड में ले आओ, मतलब एक ही साइड में सबको ट्रांसफर कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों की दोनों इस साइड आ गए, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना हो गया 7 इक्वल्स टू 0। क्या एक पार्ट इक्वेशन है? बिल्कुल है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक पार्ट इक्वेशन है, ये एक पार्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है, दैट मींस ये पार्ट इक्वेशन है, यस इट इज द फॉर्मेट ऑफ द पार्ट इक्वेशंस। नाउ थर्ड पार्ट देखें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट वो है, तो देखो इधर तो मल्टीप्लाई किसी का होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ तो प्लस के 2x, ट्रांसफर कर दे इधर हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल्स टू 0, उधर कुछ नहीं बचा। नाउ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है? बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट आ रहा है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या हो गया यस, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशन है इसके अंदर, ठीक है। और पार्ट ले लेता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना आप। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज x minus 2 x plus 1 multiply with x minus 1 and x plus 3, यही चीज है। नाउ इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने सीखा, ये हम चीजें 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर से सीखते हुए आ जाते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, ऐसे होता है। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x, -2 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस का 2x, -2 का मल्टीप्लाई +1 के साथ -2। नाउ x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई +3 के साथ +3x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x एंड -1 का मल्टीप्लाई +3 के साथ -3। नाउ पहले तो इसको अच्छे फॉर्मेट में बना दो, देखो x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि सेम वेरिएबल है, दोनों के दोनों x है, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 तो माइनस के x -2, इधर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x तो प्लस के 2x -3। अब पूरा का पूरा फॉर्मेट जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 इक्वल्स 0, कुछ नहीं बचा क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 0 बचा। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर गया, माइनस के x माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या एक बार इक्वेशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं आती, ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी क्या है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है? डिग्री तो मस्ट बी, डिग्री इक्वल्स टू 2, ये क्या है? मस्ट है, मतलब होनी ही चाहिए, मस्ट, ठीक है। बट ऐसा नहीं मिल रहा तो ये क्या है? नो, ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके और चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। चलो एक क्यूबिक आइडेंटिटी जिसके अंदर यूज होती है, वीडियो को पॉज करना, इस चीज को राइट डाउन कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसके अंदर क्यूबिक आइडेंटिटी यूज होगी। नाउ 7 पार्ट क्या कह रहा है? x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। नाउ इस फॉर्मेट को खोले हम, तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज होगी, ए प्लस बी का क्यूब, क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होगा। तो देखो ए तो क्या है x है, b क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब 2 का क्यूब a प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई सीधा कर दे, 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 2x क्यूब, 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस के 2x। नाउ देखो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 2x इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 2 6x, अंदर क्या है x प्लस 2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो पहले से ही, तो माइनस के 2x क्यूब माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। नाउ इसको खोल दो एक बार, मैं इसको खोल ही देता हूँ, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ 2x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर, ठीक है, और 6x मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना बन जाएगा 12x। नाउ ये फॉर्मेट है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब माइनस के 2x क्यूब, तो क्या आ गया माइनस के x क्यूब, ठीक है, प्लस के 6x स्क्वायर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो पॉलिनोमियल हो उसकी जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले डिग्री 3 वाले को लिख दो, फिर डिग्री 2 वाले को, फिर डिग्री 1 वाले को, फिर कांस्टेंट, इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। तो हमने डिग्री 3 वालों को सॉल्व कर दिया, 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के और कोई टर्म है बिल्कुल नहीं है, तो चलो 6x स्क्वायर, ठीक है। नाउ 12x माइनस के 2x तो प्लस के 10x, प्लस के 10x हो गया। नाउ देन फिर कांस्टेंट 8, ओनली 8 ही है, तो प्लस के 8 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट बना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें यहां तक तो फॉर्मेट आ रहा है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां तक तो फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अब dx मान लो, dx ये भी है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा? नो, क्यों, क्योंकि ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया है, ये क्या आ गया है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई है, डिग्री 3 हो गई, डिग्री 3 मतलब वो किसमें आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मस्ट बी डिग्री 2 ही होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, डिग्री कितनी है 3 है, और डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसमें डिग्री कितनी है 3 है, 3 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मींस इसके लिए क्या आएगा नो। यदि फॉर एग्जांपल आगे वाले कुछ एग्जांपल्स में आपको ऐसा मिलेगा कि क्या होगा कि इधर x क्यूब बनेगा लेकिन वो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तब वो किस में आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना, इस चीज को राइट डाउन करना और अच्छे से समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सारे के सारे क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो इस चैप्टर के अंदर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके अंदर जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ना वो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाएगा, देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को क्या हमें समझ कर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर। अब देखो 2 कंजुगेटिव इंटीजर क्या होंगे, 2 कंजुगेटिव इंटीजर का कहने का मतलब क्या है, देखो इसके अंदर इस टाइप की चीजें आएगी, तो जैसे आपको स्क्वायर दे देगा कि उसकी लेंथ जो है वो ब्रेस से ट्वाइस है, ठीक है, लेंथ ट्वाइस प्लस 1 है या मोर देन 1 है, इस टाइप की मतलब आपको वर्ड उस क्वेश्चन के अंदर डाले जाएंगे, उसकी हेल्प से उनको हिंट को समझते हुए आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो 2 कंजुगेटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, जैसे ये 2 3 है तो देखो 2 के बाद 3 आ रहा है तो ये क्या है कंजुगेटिव मतलब कंटिन्यू, जैसे 5 6 तो ये क्या है कंजुगेटिव है, 4 5 ये क्या है कंजुगेटिव है,
13 14, ये क्या है कंसेक्यूटिव, मतलब जस्ट पहले वाला एंड उसके बाद वाला, जैसे एक हो गया x तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, या तो ऐसे कह दूं, या फिर एक x तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1। क्यों, जैसे x बोल दिया आपने इसको तो ये क्या हो गया x माइनस 1, x 14 है तो ये क्या हो गया 14 माइनस 1 13। ठीक है, तो आप दोनों में से कौन सा भी चूज कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। तो लेट बी numbers are x and x plus 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, प्रोडक्ट क्या है, कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 306। ये क्वेश्चन समझना था। अब देखो x का x के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ x, देन 306 को इधर ट्रांसफर कर दो, 306 इक्वल्स 0। तो अब हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इसको हम सॉल्व करना हमें पता है, इनको सॉल्व करना हम सीखेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, सॉरी सेकंड पार्ट के अंदर एंड थर्ड पार्ट के अंदर हम यही चीज सारी चीजें सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके जीरोज उसके रूट्स वगैरह कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो यहाँ से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वर्ड प्रॉब्लम से हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपका होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, साथ में जो क्लास वर्क जो मैं बता रहा हूं वीडियो के अंदर जो आइडेंटिटीज है बेसिकली इंट्रोडक्शन था, उन सारी चीजों को आपको राइट डाउन करना है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।